आपने अक्सर अपने दोस्त, अपने साथी और अपने कलीग को पेट दर्द के बहाने घर जाते हुए देखा होगा और कई लोग आप जानते होंगे कि पीरियड्स की वजह से वो घर जाती हैं। तो इसको लेकर अब जो महिलाएं हैं उन्होंने पेड लीव के लिए मांग की है। इसी को लेकर अब संसद में बहस छिड़ी है। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि ये जो पीरियड्स है वो कोई हैंडीकैप नहीं है। तो अब हम पहले ये जानते हैं कि ये पीरियड्स क्या है और इससे महिलाओं को क्या-क्या परेशानी होती है। तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा पाठक। उनसे हम जानते हैं कि ये पीरियड्स क्या है और इनसे क्या-क्या परेशानियाँ जो महिलाएँ हैं वो झेलती हैं। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स क्या है और वो कब शुरुआत होती है और इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को? देखो ज्योति, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है वुमेन का, उस टाइम में एट अराउंड 11 टू 12 इयर्स ऑफ एज में एक प्रोसेस, एक स्टेज आता है लाइफ का जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे एक मेच्योरिटी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। उसमें बच्चेदानी का जो एक लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होती है, उसे कहते हैं पीरियड्स। वो एक ड्यूरेशन के लिए होती है, एक लेंथ ऑफ साइकिल के हिसाब से होती है। और उसके वक्त जिस समय यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ हो रही होती है, उस समय जो ब्लीडिंग होती है उसे पीरियड्स कहा जाता है। वो अराउंड 3 to 4 days के लिए होती है एंड इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ के करीब होती है। उस समय जो पेन होता है उसे पीरियड पेन कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो पेन है कितने लोगों को ये पेन होता है? कितनी महिलाओं को ये पेन होता है? देखिए, पीरियड पेन होना एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि उस समय जब पीरियड्स हो रहे होते हैं, तो उस समय जो यूट्राइन लाइनिंग हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है, वो शेड हो रही है, उस समय कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज़ के साथ एक पेन क्रिएट होता है जिसे कहते हैं पीरियड पेन। अबाउट 80% औरतों को पीरियड पेन होता है और उसमें से 5 to 10% औरतें ऐसी होती हैं जिनको पीरियड पेन इतना होता है कि उनकी लाइफ डिसरप्ट हो सकती है। अच्छा, ये जो पेन है ये इतना अधिक क्यों होता है उनको? ये पेन इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ कुछ जुड़ी हुई बीमारियाँ हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। एक तो इसलिए हो सकता है बिकॉज़ एक जेनेटिक कंडीशन है, जिनकी मदर्स को ज़्यादा पीरियड पेन होता है, उनके बच्चों को भी पीरियड पेन बढ़ा हुआ होता है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर पीरियड पेन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर सर्वाइकल स्टीनोसिस हो, बच्चेदानी का रास्ता छोटा है, या फिर बाद में कुछ कनेक्टेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, बच्चेदानी में रसोली है, ओवरी में सिस्ट्स हैं, इन सब कंडीशंस में एक इन्फेक्शन है, उन सब कंडीशंस के अंदर पीरियड पेन बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ फील होता है। अच्छा, तो ये जो पीरियड्स पेन है इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दवाई नहीं लेनी चाहिए और पिल्स नहीं लेनी चाहिए, तो क्या लेनी चाहिए महिलाओं को? देखिए, जो पीरियड पेन है उसके साथ डील करने के लिए कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि रेस्ट किया जाए। दूसरा है कि हॉट फोमेंटेशन, जैसे गर्म पानी के बैग से थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है। थर्ड जो तरीका होता है कि अगर पेन ऐसा है कि वो फंक्शनिंग को अफ़ेक्ट कर रहा है, डे टू डे लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट? पेन किलर्स बिल्कुल लिए जा सकते हैं। डॉक्टर सलाह से लेना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि जो ये पीरियड्स आते हैं सही समय पे ना हो और ये तो इससे कोई परेशानी आती है आने वाले समय में? देखिए, पीरियड्स का होना ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक लेडी हेल्दी है, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है। अगर पीरियड्स हो रहे हैं और वो रेगुलर हो रहे हैं, जिसका ड्यूरेशन अराउंड 23 टू 35 डेज़ तक का लेंथ ऑफ द साइकिल हो सकती है। ड्यूरेशन फ्रॉम 2 टू 7 डेज़ हो सकती है। एक लेंथ ऑफ साइकिल और ड्यूरेशन के हिसाब से नॉर्मल होना दर्शाता है कि हेल्थ नॉर्मल है। अच्छा, तो ये नॉर्मल पीरियड्स इन्हें कहेंगे, ये नॉर्मल पीरियड्स नॉर्मल हैं। पीरियड्स कहेंगे। तो इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी सुना होगा कि स्मृति ईरानी ने बोला है कि ये जो पीरियड्स है इसको हैंडीकैप से कंपेयर करके उन्होंने बोला कि ये हैंडीकैप नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है लीव की। तो आप जैसे कह रही हैं कि 10% जो महिलाएँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप क्या सोचती हैं एज़ अ महिला कि क्या ये ज़रूरी है छुट्टी या लीव ज़रूरी है? पहले तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी कि उनका ये कहना कि हैंडीकैप है, उसका मतलब ये नहीं था कि फीमेल्स के लिए कोई डिसेबिलिटी है। हैंडीकैप को हम जनरली एक डिसेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं, बट इट इज़ नॉट कि उनका कहना ये था कि डिसेबिलिटी है। उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि हाँ, ये एक इम्पेडिमेंट बन सकती है कि औरतों को इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने में बाधा बन सकती है, एक बैरियर बन सकती है, उस हिसाब से एक हैंडीकैप बन सकता है। एंड पीरियड पेन को लेके जो है कि अगर कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। जो फ़ायदा है पीरियड लीव का,
वो ये है कि हाँ, जो महिलाएँ परेशान होती हैं, जो 5 टू 10% महिलाओं को दिक्कत होती है, उन लोगों को फ़ायदा होगा लीव से। बट जो इसके कॉन्स हैं वो ये हैं कि कंपनीज़ अपनी प्रोडक्टिविटी की चिंता में हो सकता है कि इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लेडीज़ को देना बंद कर दें। दूसरा ये है कि एक हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई भी लीव मिसयूज़ ना होने लग जाए। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि अगर लेडी के पास मेडिकल सर्टिफ़िकेट है या उसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाए या फिर बाद में उसके जितने रिक्वायर्ड आवर्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, अगर वो कंप्लीट कर लेती है इन स्पाइट ऑफ दैट लीव, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। जैसे कि आप रोज़ जो महिलाएँ उनको ट्रीट करती हैं, तो क्या ऐसा कभी होता है कि पहले पीरियड्स में कुछ दिक्कत आई हो, तो अब उनको कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से? देखिए पीरियड पेन होना और स्पेशली एक एज के बाद 25 इयर्स के एज के बाद अगर पीरियड पेन शुरू होता है तो वो एक इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिजीज आ गया है। ऐसे में ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कि पहले के ज़माने में जो महिलाएँ थी वो कपड़ा यूज़ करती थी और अभी भी कई अगर आप रूरल एरिया में जाएँगे तो महिलाएँ कपड़ा यूज़ करती हैं, ठीक है? तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पीरियड्स पर? क्या इससे हाइजीन में कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए कपड़ा यूज़ करना बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कपड़ा यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसको वॉश करना, उसको सुखाना और ये मेंटेन करना कि वो सैनिटाइज़ हो, वो पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली रूरल एरियाज़ में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि स्वच्छता मेंटेन हो पाए उस कपड़े की। तो बेटर हमेशा ये रहता है कि कपड़े का यूज़ डिसकंटिन्यूटी के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो ये रहा है कि वो लोग यूज़ तो करते हैं कपड़े ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बट पीरियड्स के बाद जब वो उसे वॉश करती हैं, तो उसे छुपा के सुखाने की कोशिश करती हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो कपड़ा गंदा हो जाता है, उसे सैनिटाइज़ नहीं कर पाती हैं वो प्रॉपर्ली और ऐसे कपड़े को जब वो फिर से यूज़ करती हैं, तो बीमारियाँ होने का खतरा ज़रूर बढ़ जाता है। तो हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाती है। इसलिए बेटर रहता है कि गाँव की महिलाओं को यही अवेयरनेस दिलाई जाए कि ये रीयूजेबल कपड़ा ना यूज़ करें। जैसे कि जो आपने बताया कि जो लड़कियाँ हैं उसको उनको जितना पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए और पीरियड्स को बिल्कुल नॉर्मल पीरियड हो इसके लिए लड़कियों को क्या-क्या करना चाहिए? देखिए यंग गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आधा घंटा दिन के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग करें। योगा के ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिसको करने से पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं, हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं और पीरियड पेन भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, ऐसे कई सारे हैं योगा के पोस्चर्स। तो योगा करने से, ब्रिस्क वॉकिंग करने से, हेल्दी डाइट रखने से, न्यूट्रिशन रखने से बहुत फ़ायदा होता है, पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं और पीरियड पेन भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग पीरियड्स अगर पेन होता है तो ऑप्शंस हैं कि थोड़ा-सा हॉट फॉर्मेंटेशन यूज़ करें, हीटिंग पैड्स यूज़ करें, मसाज की जा सकती है ऑयल से, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसे ऑप्शंस भी होते हैं, जिससे नेचुरली उस पीरियड पेन को रिलीव किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कि पीरियड्स क्या है और इसमें 80% जो महिलाएँ हैं उनको पेन होता है और 10% से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, उनको इतना अधिक पेन होता है कि वो खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी अगर साल में बात की जाए 365 दिन में से 60 दिन जो महिलाएँ हैं वो इस दौर से होकर गुज़रती हैं। तो आपने जाना कि डॉक्टर मीरा पाठक ने हमें बताया और ये बताया कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या-क्या खाना हमें खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। मैं ज्योति कार्की, ट्राइस्टी टुडे, नोएडा।